जी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ दिनों से टाइम टू टाइम ट्रायर एनएफटी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस या उनको आप अपडेट्स कह लें, वो हमें रिसीव हो रहे हैं। लेकिन वीडियो अभी तक मैंने इसलिए नहीं बनाई कि उसमें से कोई एक भी नोटिफिकेशन या अपडेट इतनी इम्पोर्टेंस का नहीं था कि उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, या उसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज 20 अप्रैल को अगेन हमें एक नोटिफिकेशन या अपडेट मिली है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछली अपडेट्स को भी नज़र मार लेते हैं। 16 अप्रैल को आपको एक अपडेट मिली जिसमें सिंपल लिखा हुआ था जॉय ट्रेजर, और नीचे लिखा हुआ है बिग थिंग्स आर कमिंग, स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन। अब इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, हम आगे चलते हैं। इसका मतलब आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि जी बैक टू नॉर्मल होने के लिए बड़ी तेज़ी से कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ें जो हैं दोबारा इंटैक्ट हो जाएंगी। इतना ही इसका मतलब है। नेक्स्ट 18 को आपको एक और बड़ी अपडेट मिली कहने को कि TUFT, जो कि ट्रेजर एनएफटी का टोकन है, TUFT स्टिल नॉट रिलीज्ड बट सून, फोकस ऑन ऑफिशियल चैनल। बहुत बड़ी अपडेट है। नेक्स्ट आज जो कि मज़ेदार चीज़ है, आज 20 अप्रैल को आपको एक नोटिफिकेशन या एक डिज़ाइन फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेजर डाओ। कुछ वीडियोस पहले जब ट्रेजर एनएफटी ने अपना रोड मैप शेयर किया था तो उसमें भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि ट्रेजर एनएफटी जो है वो डाओ की तरफ जा रहा है। अब जिन लोगों को डाओ का मतलब नहीं पता, डैट मीन्स वो गूगल पे आप देख ही सकते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर हो क्या सकता है या हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। अब अगर तो ट्रेजर एनएफटी डाओ की तरफ जा रही है जो कि ऑब्वियसली वेब 3 बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। लेकिन ट्रेजर एनएफटी की जो एप्लीकेशन है वो अभी तक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं है। अब अगर तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डैट मीन्स कि कोई इसका एक ओनर नहीं रहेगा, जो इसके कम्युनिटी मेंबर्स हैं वही इसको लीड करेंगे, वही इसको गवर्न करेंगे, किसी थर्ड पार्टी का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होएगा। मतलब तो इसका ये है। अब देखना ये है कि क्या ये इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। अब आप अगर इनके ऑफिशियल टेलीग्राम पे देखें तो उन्होंने नीचे कुछ डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं। ट्रेजर डाओ इज़ अ न्यू कोलैबोरेटिव मॉडल बेस्ड ऑन वेब 3 स्पिरिट created by Treasure NFT community. Through the DAO organizational structure, it aims to unleash greater potential in creation and collaboration. Building a community and creating its culture is the 0 to 1 stage, while the 1 to 100 stage is when the community becomes DAO driven. Every step is about validation, every step is about realization. This is our pursuit. अब कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अभी तो दूर दूर तक इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। चले इन फ्यूचर अगर होती है तो ये पॉजिटिव बात है। लेकिन आज की अपडेट में ये सारा कुछ जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ या आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक डिज़ाइन शेयर होता है पहले, उसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो जो एनएफटीज़ की पिक्चर्स हैं, इनके ऊपर आप जो लोगो देख रहे हैं वो है मैजिक एनएफटी का। पहला डिज़ाइन या पहला फ्लायर जो ऑफिशियल आया था वो ये था। उसके बाद कम्युनिटीज़ में जब शोर डला, जब लोगों ने हाईलाइट किया कि जी इसके अंदर तो लोगो जो है वो मैजिक एनएफटी का है, तो उसके बाद एक न्यू डिज़ाइन आया जिसके अंदर से वो लोगो रिमूव कर दिया गया। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। पहले भी जब डेविड ने ट्रेजर एनएफटी के ग्रुप्स के अंदर मैजिक एनएफटी को अनाउंस किया था तो वहाँ पर कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा था कि जी ये मैं या मैनेजर्स लॉन्च कर रहे हैं। वो पूरा फॉर्मेट, पूरा डिज़ाइन, उसको फ्लायर कह लें या ब्रोशर कह लें, कुछ भी, उसके अंदर जो लोगोज़ हैं वो भी ट्रेजर एनएफटी के यूज़ हुए हुए थे। ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा था। अब वो कोई मैनेजर लॉन्च कर रहा था या ट्रेजर एनएफटी इटसेल्फ अपना एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही थी, ये सारी चीज़ें हिडन है और इसका हमारे पास कोई ब्रीफ नॉलेज नहीं है। लेकिन आज भी वही काम हुआ है, शायद जल्दी जल्दी मैं भूल गए हूँ कि जो फ्लायर के अंदर एनएफटीज थे उनके ऊपर लोगो मैजिक एनएफटी का था। अब ये सारी अपडेट्स या कहानियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन सारी चीज़ों का कोई पर्पज़ नहीं, ना ही इनकी कोई वैल्यू है जब तक हमारे पास विड्रॉज नहीं आ जाते। कंपनी एक तरफ इतनी आपको अपडेट्स दे रही है, हर अल्टरनेट डेट पे आपके पास अपडेट आ रही है, 16th 18th 20th, हो सकता है 22nd कोई और आ जाए। कंपनी के पास अपडेट्स देने का टाइम है, कहानियाँ या इन्फॉर्मेशन देने का टाइम है।
जो कंपनी कम्युनिटी ड्रिवन है, जो कहती है कि हम अपनी कम्युनिटी की वजह से ही हैं, जो कि हकीकत भी है, उस कंपनी के पास आपको ये बताने के लिए फुर्सत नहीं है कि आपके विड्रॉल्स इतने टाइम तक के लिए होल्ड किए हुए। जो पहले कमिटमेंट की थी वो तो अगेन झूठ साबित हुई, जो कि 15 डेज़ वाली थी। उसके बाद हमें कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं कि जी डाओ के ऊपर काम होएगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा। किस तरह होगा ये तो खैर अभी तक नहीं पता, क्योंकि एप्लीकेशन जैसे मैंने पहले कहा वो तो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब ये कोई नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटीग्रेट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, या वेबसाइट के ऊपर कोई पोर्टल आएगा, इसका अभी हम नहीं कह सकते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी दे रही है, स्पैक बीच में से कहाँ गया? कंपनी अभी तक लिस्ट हुई है कि नहीं हुई, उसकी कोई अपडेट नहीं। 15 डेज़ 360 आवर्स की जो अपडेट थी, उसके ऊपर क्या अपडेट है? कोई पता नहीं। तो इन सारी चीज़ों का क्रक्स क्या निकलता है? यही कि ये सब कुछ यूज़लेस है। इस सारी इन्फॉर्मेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कंसर्न, कम्युनिटी का कंसर्न तो विड्रॉल से है। विड्रॉल के ऊपर कोई अपडेट दें। चाहे 1 महीने बाद दें, 2 महीने बाद विड्रॉल्स दें, लेकिन वो कब देना शुरू करने हैं, विड्रॉ के ऊपर बात करना शुरू करें, वरना ये सब कुछ यूज़लेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये थी आज की चंद बातें, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अर्निंग के। हमारा अल्टीमेट गोल अर्निंग से है, हमने किसी प्लेटफॉर्म के साथ मोहब्बत नहीं करनी है। जिस प्लेटफॉर्म से हमारी अर्निंग होएगी उस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज़ करते रहेंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।